हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक्स पाठशाला में। मैं सीए रजनीश कुमार आज आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात हो रही है। हमारा आज का टॉपिक है कि एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है एंड एडवांस टैक्स का मतलब क्या है एंड एडवांस टैक्स किस किस को पे करना है, एडवांस टैक्स का ड्यू डेट क्या है और एडवांस टैक्स अगर नहीं पे करेंगे तो कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा क्या, कोई फाइन भी लगेगा क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवांस टैक्स होता क्या है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब आप पे करेंगे वैसे वैसे हमको टैक्स देते जाइए, यानी कि जैसे ही पे करेंगे वैसे ही आप इंस्टॉलमेंट में हमको टैक्स देते जाइए। यानी कि टैक्स हम साल के लास्ट में एक ही बार में नहीं जमा करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर एक बोझ बन जाएगा और सरकार को भी रेवेन्यू टाइम से नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आया कि जैसे जैसे आप रेवेन्यू अर्न करेंगे वैसे वैसे हमें क्या इंस्टॉलमेंट वाइज टैक्स देते जाइए कि आप पे भी बर्डन कम रखे, आप पे इंटरेस्ट का भी कम चांसेज आए, इंटरेस्ट भी नहीं लगे और हमें भी रेवेन्यू मिले। तो गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में पावर पॉइंट में देखेंगे कि एडवांस टैक्स का ड्यू डेट कब है एंड उस अगर नहीं पे करेंगे तो उस पर कोई इंटरेस्ट भी लगेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हम लोग देखते हैं उसका पावर पॉइंट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एडवांस टैक्स किस पे एप्लीकेबल है, व्हाट इज एडवांस टैक्स एंड व्हेन इट इज एप्लीकेबल। ये कब के लिए देख ले रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, यानी कि अभी जो ईयर चल रहा है उसके लिए देख रहे हैं, क्योंकि पीछे का जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो तो एंड हो गया, तो उसमें एडवांस टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है उसमें एडवांस टैक्स पे करने के लिए। अभी हम लोग किसका एडवांस टैक्स पे करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो इसमें देखते हैं व्हाट इज एडवांस टैक्स। तो फर्स्ट पॉइंट बोला है एडवांस टैक्स मींस पेइंग योर इनकम टैक्स इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इनकम टैक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न टैक्स, यानी कि जैसे जैसे आप अर्न करेंगे, अर्निंग करेंगे, गवर्नमेंट कहता है कि एक बार में आपको टैक्स नहीं देना है, एक बार में देंगे तो बर्डन ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे जैसे कमाई कर रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं, आप 1 करोड़ का इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट कहेगा कि आप 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लीजिए 25-25 लाख का, और हर क्वार्टर में हमको 25 लाख पे टैक्स देते जाइए। तो आप कहेंगे हमारे लिए भी सही है और गवर्नमेंट कहेगा कि हमारे लिए भी सही है। अब ये कब एप्लीकेबल होगा, तो एप्लीकेबल व्हेन टैक्स लायबिलिटी एक्सीड्स ₹10,000 आफ्टर टीडीएस इन अ ईयर, यानी कि टीडीएस घटाने के बाद अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर रहता है तभी एडवांस टैक्स पे करना है, अगर किसी का 8,000 ही रहता है तो एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड देखते हैं हु शुड पे एडवांस टैक्स, किसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। तो इंडिविजुअल विद टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन 10,000, अभी देख के आए हैं, फ्रीलांसर है या प्रोफेशनल है, यूट्यूबर है, तो आपको भी क्या पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है। कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करता है 44AD का, कुछ रिलैक्सेशन है उसके लिए 44AD एंड ADA वाले के लिए, लेकिन उसमें भी क्या पे करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स। और कंपनी के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, आपका इनकम कितना है उससे मतलब नहीं, आपको हर हालत में एडवांस टैक्स पे करना है, आपको इनकम होना चाहिए। नेक्स्ट एडवांस देखते हैं, अब एडवांस टैक्स का ड्यू डेट कब है, ये किसके लिए देख रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो साल में 4 क्वार्टर होता है, तो एडवांस टैक्स आपको कितनी बारी पे करना है, 4 बारी पे करना है हर एक क्वार्टर के लिए। जैसे फर्स्ट क्वार्टर के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे, क्वार्टर एंड होगा 30 जून को, तो हम लोग को कब तक पेमेंट करना है, 15 जून तक का पेमेंट करना है। और कितना परसेंट होना चाहिए, 15% ऑफ टैक्सेस। अब आप कहेंगे कि सर अभी साल स्टार्ट ही हुआ है तो हमको कैसे पता कितना इनकम पूरे साल में आएगा और उस पर कितना टैक्स लेंगे। तो हम लोग एक लमसम अमाउंट ले लेंगे कि पूरे साल में इतना अर्न करेंगे, वो आप दिमाग लगा सकते हैं। जैसे 2024-25 में अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट आया तो आप लोग एज्यूम कर लेंगे कि इस साल भी इससे 5% ज्यादा होगा, जैसे 1 करोड़ 5 लाख आ गया, तो उस पर आप 15% टैक्स निकाल लेंगे और उसको 15 जून से पहले क्या करेंगे, डिपोजिट कर देंगे। जो ड्यू डेट अभी निकल चुका है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक पे होना था वो निकल चुका है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप लोग को 15 सितंबर तक अगेन पे करना है। ये भी आप देखेंगे सितंबर में क्वार्टर एंड होता है, उससे 15 दिन पहले का है। अब कितना पे करना है, 45% ऑफ टैक्सेज कम्युलेटिव, यानी कि 15% पहले वाला घटा देंगे, इसमें 30% पे करेंगे। कितना पे करेंगे, 30%।
फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको अगेन 15 दिसंबर को करना है, यानी कि क्वार्टर एंड होने से 15 दिन पहले। अब करना है टोटल टैक्स का 75% डिपॉजिट होना चाहिए, यानी कि 45% पहले हो गया, 30% इसमें डिपॉजिट कर लेंगे। और लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे करना है 15 मार्च को 2026 को, यानी कि ईयर एंड होने से 15 दिन पहले। और इसमें आपका 100% टैक्स पे होना चाहिए, अगर नहीं पे होगा तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। आगे देखते हैं क्या सर प्रिजम्पटिव अगर टैक्सेशन हम ऑप्ट करते हैं, ITR 4 फाइल करते हैं, तो हमें भी एडवांस टैक्स पे करना है? बिल्कुल हमें भी पे करना है, लेकिन सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में करना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट माफ है, सिर्फ पूरा का पूरा टैक्स कब पे करना है? 15 मार्च तक करना है, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और 10,000 से कम है आपका अगर टैक्स लाइबिलिटी, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर एडवांस टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इनकम एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट वर्ड है, एक्चुअल तो आ नहीं सकता है कि पूरे साल में कितना इनकम आएगा, लेट से 1 करोड़ आएगा, तो उसके ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स जो स्लैब होगा उसके हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा। अगर कोई TDS वगैरह कट गया तो उसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा, उस पे क्या पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स। लेकिन ये टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 से कम होता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी कौन सा सेक्शन डील करता है? 234B एंड C। 234A डील करता है जब आप लेट से रिटर्न फाइल करते हैं, तब 234A आता है, और B एंड C आता है एडवांस टैक्स वाले पे। तो बी आता है नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और सी आता है डिले इंस्टॉलमेंट। ही जैसे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना था लेकिन फर्स्ट नहीं किए हैं, तो आपको 234C अट्रैक्ट करेगा, वहां पे इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आई होप एडवांस टैक्स का सारा कैलकुलेशन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।